अच्छा जी भाई, आज का टॉपिक जो है हमारा माइक्रो प्रोसेसर का है। तो माइक्रो प्रोसेसर कहो या फिर आप इसको सीपीयू कहो, बात एक ही है। अच्छा, सीपीयू के बारे में बताया था कि भाई ये आपके कंप्यूटर का जो है दिमाग होता है, इसी तरीके से माइक्रो प्रोसेसर भी कंप्यूटर का दिमाग ही होता है। याद रखो बेटा, दोनों बातें सेम है, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है और जो नई बुक है उसकी बात कर रहा हूँ। और आपकी जो वो है क्या कहते हैं उसको, वैसे फर्स्ट ईयर की बुक के अंदर भी ये बात लिखी हुई है कि माइक्रो प्रोसेसर और सीपीयू इज द सेम थिंग, ठीक है। अच्छा, दोनों का होता क्या मतलब है? दोनों का मतलब ये होता है कि मैं पहले सीपीयू की बात कर देते हैं हम लोग, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। और माइक्रो प्रोसेसर, दोनों के वर्ड के ऊपर बात करते हैं। सेंट्रल का मतलब होता है बेटा जो हर किसी की पहुंच में हो। सेंटर का मतलब सेंटर नहीं होता कि मिसाल के तौर पे ये बिल्डिंग है तो इसके दरमियान की बात नहीं करूंगा मैं। तो मैंने अगर सेंट्रल कहा तो सेंट्रल का मतलब क्या होगा कि भले ही वो ऊपर लगा हो बट सबकी पहुंच में हो। जैसे आप लोगों ने चिलर्स देखे होंगे, तो चिलर्स क्या होता है बेटा, वो सेंट्रल होते हैं, ठीक है। तो बताने का मतलब क्या है कि हमारे पास जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के जैसे हमारा दिमाग है, हमारा दिमाग छत पर लगा होता है, मतलब हमारे सर में लगा होता है। तो जो सर से छोटी उंगली तक, जो छोटी उंगली है, पैर की जो छोटी उंगली है हमारी, वहां तक कुछ भी होता है, कोई भी मसला होता है तो हमारा दिमाग हमें इंडिकेट करता है। मतलब ये है कि जो एंड वाली चीज है वो भी हमारे दिमाग से कनेक्टेड है। तो बताने का क्या मतलब हुआ कि हमारा जो दिमाग है वो क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, कि वो हर किसी की पहुंच में है। जरूरी नहीं है कि वो जो दिमाग है वो बिल्कुल सेंटर में होगा। अगर इसका मतलब सेंटर होता तो हमारा जो दिमाग होता वो सेंटर में होता, मतलब पेट में दिमाग होता। तो ये होता कि किसी ने पेट में मुक्का मारा तो उसका दिमाग ब्रेन हेमरेज हो गया भाई उसको, तो ये हरकत हुई होती। तो खैर ऐसा नहीं है, ठीक है। सेंटर का मतलब जो चीज आपके सबके पहुंच में उसको हम लोग सेंट्रल कहते हैं। और प्रोसेसिंग जहां पर काम हो रहा है, यूनिट जगह को कह रहे होता है, ठीक है। तो ऐसी जगह जहां पर काम हो रहा है और वो सबकी पहुंच में, उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, सीपीयू कह रहे हैं, ठीक है जी। जबकि अगर मैं दूसरी जगह पे बात करूं कि माइक्रो प्रोसेसर, तो माइक्रो का मतलब होता है छोटा, प्रोसेसर का मतलब होता है काम करने वाला। जैसे तुम लोगों ने सुना होगा छोटे पाना लेके आओ, तो जो छोटा है जो काम कर रहा है वो छोटा, उस छोटे को हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। अब इसको माइक्रो प्रोसेसर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो छोटा है। इसी तरीके से जो माइक्रो प्रोसेसर है, ये एक इतनी सी चिप होती है कि अगर आप अपने हाथ का अंगूठा देखो तो जो उसके नाखून का जो साइज है उसी साइज का माइक्रो प्रोसेसर होता है। समझ में आई बात? इनकेस का साइज इतना सा होता है और वो काम भी कर रहा होता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर। अब ये बताइए कि यहाँ तक कोई ऐसी चीज थी जो समझ में आई हो? जी भाई, जल्दी से बताओ मैसेज करके, अगर कोई ऐसी चीज थी जो समझ में आई हो तो बताओ, और अगर नहीं आई तो भी बता दो। आई एम वेटिंग। ठीक है जी, आगे बात करें या इस पर कुछ पूछना है? अच्छा जी बेटा, देखो जो सीपीयू है या माइक्रो प्रोसेसर की बात करूं तो ये दो हिस्सों में डिवाइड होता है। एक होता है आपके पास आलू और एक होता है आपके पास सीयू। आलू का क्या मतलब है भाई, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है, इसको हम लोग आलू कहते हैं। अच्छा जी, आइए भाई, अब जरा इन दोनों चीजों को पढ़ना है कि होता क्या है। सीपीयू एक ही हमारे पास वो है, इसके अंदर इनके दो हिस्से होते हैं सीपीयू के, एक एएलयू और एक सीयू। इसको आलू कहते हैं और इसको सीयू कहते हैं। क्या मतलब होता है जरा देख लेते हैं। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक का क्या मतलब होता है? अर्थमेटिक का मतलब होता है हमारे पास जहां पर प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, ये आपके पास जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं मैथ्स के, इनको हम लोग अर्थमेटिक कहते हैं। मैथमेटिक्स जैसे होती है वैसे अर्थमेटिक भी होती है। तो अर्थमेटिक क्या है, बेसिक ऑपरेशंस, उनको हम लोग अर्थमेटिक कहते हैं, ठीक है। अर्थमेटिक लॉजिक किसे कहते हैं बेटा, ये मैं तुमसे खुद सुनना चाहूंगा, या मैसेज कर दो कि लॉजिक क्या होती है।
लास्ट टाइम मैंने तुमसे सुना था कि तुम जो है वो कह रहे थे अपने एक दोस्त को कि जो है तेरे भाई ने लॉजिक लगाई तो और जो है ना ये सवाल सॉल्व हो गया। तो ये लॉजिक क्या होता है, जरा जल्दी से बताओ भाई। हाँ भाई उजैर, जल्दी से बताओ लॉजिक क्या होती है बेटा। अगर कोई ऐसी चीज समझ में नहीं आ रही है बेटा तो पूछ लो, बट बता दो कि लॉजिक होती क्या है। ब्रेन? नहीं बेटा, लॉजिक का मतलब ब्रेन नहीं होता। लॉजिक बेसिकली, लॉजिक के लफ्जी मायने अगर मैं बात करूं तो इसके मतलब होते हैं डिसीजन मेकिंग। मजेदार सी बात ये कि बेटा हम लोग आज तक इस वर्ड लॉजिक को इस्तेमाल कर रहे हैं, बट मैंने जितने भी लोगों से पूछा उनमें से एक आधे के अलावा किसी को इसका मतलब नहीं पता था। तो ये लॉजिक का मतलब क्या होता है जरा देख लो। लॉजिक का वैसे क्या मतलब है, फैसला करना। ठीक है, लॉजिक का वैसे क्या मतलब है, फैसला करना। अब फैसला किस तरीके से करना, कैसे करना, उसके ऊपर आओ। अब जरा अपनी आंखें बंद करो और रिलैक्स होके बैठो और जरा सोचो। तुम एक सड़क पर जा रहे हो, सड़क ने तुम्हें इतनी इजाजत दी कि तुम उसके ऊपर चल रहे हो। ठीक है, तुम एक सड़क पर जा रहे हो और सामने से एक गाड़ी भागती हुई तुम्हारी तरफ आ रही है, तुम क्या करोगे? जल्दी से बताओ भाई, क्या करोगे? एक गाड़ी आपकी तरफ बहुत स्पीड में आ रही है तो आप क्या करोगे? बेटा कहीं तुम्हारा हलाल होने का प्लान तो नहीं है? भाई अमूमन एक नॉर्मल इंसान जो सेंसेबल इंसान होगा वो गाड़ी के आने को देखते ही हट जाएगा। बट अगर बस मैं नॉर्मल इंसान की बात कर रहा हूँ, और अगर यही सीन आपके अपने घर में हो कि आप अपने घर में मौजूद हो, क्योंकि कोई दूसरा तो रखेगा नहीं तुम्हें, तो खैर अपने घर में आप मौजूद हो और जो है आपके पास पास जो है एक छोटा सा बच्चा आपका नाम पुकारता हुआ आ रहा है, तो आप क्या करोगे? आप वहीं पे खड़े हो जाओगे और उस बच्चे को उठा लोगे, मतलब हटोगे नहीं अपनी जगह से। तो बताने का मतलब ये है कि आपके पास आपने क्या किया, डिसीजन लिया एनवायरनमेंट को देखते हुए। एक बार आपने देखा कि भाई अगर मिल गए, अगर जो है गाड़ी जो है टकरा गई तो मर जाओगे। एक बार आपने कहा कि भाई अगर टकरा भी गए तो कोई मसला नहीं है। तो बताने का मतलब क्या है कि बेटा हमारे पास डिसीजन जो हो रहा है ना, डिसीजन जो ले रहे हैं वो हम लोग कैसे ले रहे हैं, एनवायरनमेंट को देखते हुए डिसीजन ले रहे हैं। तो डिसीजन मेकिंग कैसे, अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, लॉजिक कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक और एग्जांपल देता हूँ। लास्ट टाइम मैंने तुम्हें पकड़ा था, फिर से तुम चीटिंग कर रहे थे, मुझे मालूम है बेटा। ठीक है, तो खैर मजाक कर रहा हूँ। अब मिसाल के तौर पर आप चीटिंग कर रहे हो और आप जो है चीटिंग करते हुए मैंने आपके दोस्त ने आपको देख लिया। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, अब आप उसको कहते हो कि बेटा खामोश हो जाओ, अगर बताया तो बाहर मिलके बहुत मारूंगा। ठीक है, आपने उसको खामोश करा दिया। और अगर यही चीज मैं पकड़ लेता, या जो है आपकी चीटिंग जो है कोई टीचर और पकड़ लेते, तो आप लोग क्या कहते, सॉरी सर, सॉरी मिस, सॉरी सॉरी की रट लग जाती। ठीक है, उस वक्त आप ये बात नहीं कर सकते थे। तो आपने क्या किया, फैसला किया, डिसीजन लिया अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। कि इन्वायरमेंट चेंज हो गई, दोनों मरतबा पकड़े गए हो, मगर किस तरीके से पकड़े गए हो, तो जो पकड़ने का तरीकेकार था उसके ऊपर तुम्हें जो है तुमने उसके ऊपर सोचा कि भाई नहीं यार, इनको ऐसा कहा तो बहुत मारेंगे भाई पकड़ के। ठीक है, और अगर दोस्त है तो दोस्त ने कुछ कह भी दिया तो कोई मसले वाली बात नहीं। अच्छा, तो बताने का मतलब ये है हमारे पास कि लॉजिक, अर्थमेटिक लॉजिक, और यूनिट कहते हैं हम लोग जगह को। तो अर्थमेटिक वो जगह इनके जहाँ पर प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा हो, और लॉजिक डिसीजन मेकिंग हो रही हो, जहाँ पर ये फैसला किया जा रहा हो कि मिसाल के तौर पे मैंने कहा कि भाई आप बी पर चले जाओ, तो अब आप बी, कौन से बी पर जाना है, ये फैसला किया जाएगा लॉजिक वाले यूनिट पर कि भाई बी दोनों हैं, तो क्या एक बी को 1 कर दें ताकि हम कंफ्यूज ना हो। तो कंप्यूटर ये जो हरकत करता है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब आप लोग एक फाइल डाउनलोड करते हो अली नाम की, और दूसरी फाइल डाउनलोड कर लेते हो अली नाम की ही, तो उसके आगे 1 लगा हुआ आ जाता है। इवन तो ऐसी ही चीज मैं भी आपको करके भी दिखा देता हूँ। चलो लेट अस सी, दिखाता हूँ मैं अभी आप लोगों को। ठीक है जी, ये सामने आप लोग देखिएगा मेरा भाई, यहाँ पर मैंने जो है एक फोल्डर लिया। ठीक है, न्यू फोल्डर आ गया। मैंने कहा फिर एक फोल्डर दे दो भाई मुझे। तो अब जरा देखो बेटा, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, न्यू फोल्डर के अंदर आपके पास 2 बना हुआ आ रहा है। तो ये 2 का क्या मतलब है,
कि भाई ये जो न्यू फोल्डर है आपके पास, ये दूसरा है, इसने इसके आगे कुछ नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया और इसके आगे क्यों लगाया? वो इसलिए लगाया बेटा कि ये जो हमारे पास इन दोनों को डिफ्रेंशिएट किया, मतलब इसने यहाँ पर लॉजिकल काम किया कि दोनों का नाम एक जैसा नहीं हो सकता। आई समझ के पिछली भी गई? जी भाई, अब मैं आपकी बात का इंतजार कर रहा हूँ। अगर समझ में आ गए तो वेल एंड गुड, नहीं समझ में आए तो पूछो भाई, जल्दी से। शाबाश, आपके मैसेज का वेट कर रहा हूँ बेटा मैं। जी बेटा उधर, जल्दी से बताओ। शाबाश। अब ये सारी की सारी चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पर इंशाल्लाह ताला समझा रहा हूँ। उससे पहले कि मैं बाकी की और चीज़ें समझाऊँ, आप ये दोनों सॉरी, ये जो हिस्सा आपके पास माइक्रो प्रोसेसर और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये ज़रा आप पढ़ के देख लीजिए कैसा लगता है, और फिर इसके अंदर कोई सवाल होता है तो मुझसे पूछे भाई, मैं उसके बाद आगे स्टार्ट करूँगा। ठीक है, आपको मैं 2-4 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी से पढ़ लो इसको। शाबाश, ताकि आपको पता रहे कि भाई जो मैंने बात कही वो सही कही या गलत कही। ठीक है, और मुझे बड़ा अच्छा लगेगा अगर आप कोई ना कोई सवाल इसमें से पूछो तो। माइक्रो प्रोसेस, ठीक है। और और भी पूछ लो, मैं इसके ये भी बताऊंगा। माइक्रो प्रोसेसेस, ठीक है, बताते हैं। और भी एक बार प्रॉपरली इसको पढ़ लो, फिर मैं बताता हूँ। चलो भाई, आप लोग बेटा पढ़ लिया, यहाँ पढ़ रहे हो? एक काम ही करो कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी पढ़ लो थोड़ा सा। ठीक है, फिर उसके बाद में सारी चीज़ें, बेसिकली मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, उसके अंदर आपकी जो बात है वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ट्रांजिस्टर्स, ठीक है, बिल्कुल बताते हैं। और एक बार सारी चीज़ें कर लो, फिर मैं जिसे कहते हैं ये सारी इंशाल्लाह ताला भी बताऊंगा मैं। एक बार पढ़ लो, आपको टाइम दे रहा हूँ मैं।
बेटा बिस्मा इतने अरसे के बाद क्यों आई हो? इतना टाइम गुजर गया, अब आप आ रहे हो? अपना माइक खोलो बेटा और जरा जल्दी से बताओ कि क्या हुआ आपको, इतनी देर के बाद क्यों आ रहे हो आप? और जरा इस चीज को पढ़ लो ताकि मैं ये दोनों चीजें एक साथ ही समझा दूं आपको। ठीक है जी, जरा जल्दी से इसको भी पढ़ लीजिए आप लोग। हाँ वही लड़के पढ़ा तुमने? हाँ। अब बड़ी मजेदार सी चीजें हैं ये जो नीचे आगे की लिखी हुई है ना, क्लॉक और रजिस्टर और कैशे। बड़ी मजेदार मजेदार सी चीज है, अगर चाहो तो अभी पढ़ते हैं, और अगर नहीं चाहो तो भी अभी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि टाइम बहुत है। तो ऑप्शन नहीं है बेटा हमारे पास, ठीक है। तो खैर ये बड़ी मजेदार सी चीजें हैं, हम लोग इसको भी पढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर तुम एक ही डायग्राम के ऊपर आ जाओ तो वो उसके ऊपर तुम कवर अप कर सकते हो, एक ही डायग्राम के अंदर ये सारी चीजें आ सकती हैं। अच्छा वैसे एक बात बताओ, डॉक्टर की चेयर पे बैठे हो? आई मीन डॉक्टर की नहीं, वो जो पेशेंट, डॉक्टर के पास कभी गए हो? जो पेशेंट की चेयर होती है, कभी उस पर बैठे हो भाई? ये डॉक्टर ने इतनी इज्जत नहीं दी, क्या किया मतलब? कभी बैठे हो ना? जी बेटा। हन्नान उजैर बेटा, आप लोगों को बात समझ में आ रही है तो जरा जल्दी से रिस्पॉन्स करो, नहीं आ रही तो भी रिस्पॉन्स करो। आगे बात करूं या क्या करना है? चलो जी, आ जाओ भाई, फिर मैं स्टार्ट कर देता हूँ। एक छोटी सी एग्जांपल जरा समझो। जरा अपनी आंखें बंद करो और सोचो कि तुम डॉक्टर के पास बैठे हो। जो डॉक्टर होता है वो अपनी जगह पे ही रहता है, ठीक है। और जो कंपाउंडर होता है वो डॉक्टर को आई मीन पेशेंट्स को अंदर भेज रहा होता है वक्फे वक्फे से, जैसे डॉक्टर उसको कहता है। ठीक है जी। अब आप जाते हो डॉक्टर की बराबर वाली सीट पर जाके बैठ जाते हो, और डॉक्टर आपको जैसे एग्जाम करता है तो आप उसके बाद वहां से उठ जाते हो और आपकी जगह पर दूसरा पेशेंट आके बैठ जाता है। फिर जब वो पेशेंट डॉक्टर दिखा देख लेता है उसको, तो वो पेशेंट भी उठ जाता है, और उसके बाद तीसरा चौथा इस तरीके से सोन चलते रहता है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि वो जो चेयर है डॉक्टर की, वो डॉक्टर की चेयर क्या है? वो टेम्परेरी है।
ठीक है, वो जो डॉक्टर की चेयर है वो कैसी है भाई, वो टेम्परेरी है, क्योंकि आप वहां पे बैठे तो बैठे ही तो नहीं रह गए ना, वहां पे थे, वहां पे रह गए थे। ठीक है, तो वो क्या है भाई, टेम्परेरी चेयर है। अच्छा, उसके साथ साथ और क्या मसले मसाइल हैं, और मसले मसाइल ये भी हैं कि यार इसमें जो भी डेटा रखा जाता है वो डेटा रखा जाता है जिसपे डॉक्टर काम कर रहा होता है, मतलब करंटली बीइंग प्रोसेस्ड, जिसके ऊपर काम किया जा रहा होता है, काम किया जा रहा है, ये कंटिन्यूस फॉर्म है कि आप जो है वो काम कर रहे हो। ठीक है, अब वही चीज आपके कंप्यूटर के रजिस्टर में भी होती है, जिसको आप लोग रजिस्टर्स कहते हो, कंप्यूटर के अंदर भी होती है जिसको आप लोग रजिस्टर कहते हो, कि भाई आपके पास सीपीयू के अंदर एएलयू था, ठीक है, और एएलयू सीयू था। अब जरा देखो बेटा, अब जरा इस चीज को जरा ध्यान से समझ लो, ये बड़ी मजेदार सी चीज है। कीबोर्ड पर आप लोगों ने टाइप किया 2+2, सीयू ने इसको पढ़ा, इसको समझा, और उठा करने के बाद यहाँ पर रजिस्टर में रख दिया 2+2। ठीक है जी, अब ए एल यू आया इधर, इसने 2 को लिया, प्लस किया, इस 2 को रखा, और इसका जो रिजल्ट था वो यहाँ पर रख दिया। सी यू आया, सी यू ने इसका रिजल्ट उठाया, और रिजल्ट उठाने के बाद स्क्रीन के ऊपर शो करवा दिया। अब जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन सी, उसको जो है मैं किसी और कलर से लिख देता हूँ, वो थी मिसाल के तौर पे 3+5। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब इसको उठाया, और इसको उठाने के बाद यहाँ पर रख दिया, मतलब जब ये एग्जाम हो चुका तो इनकी जगह पर कौन आ गया, नेक्स्ट पेशेंट आ गया। अब 3+5 किया तो यहाँ पर 8 था, वो 8 आ गया, अब 8 उठा के इसने यहाँ पर रख दिया। तो बताने का मतलब क्या हुआ कि भाई ये जो जगह है, ये कौन सी जगह है, ये टेम्परेरी जगह है, जहां पर कौन सा डेटा रखा जाता है, जो करंटली प्रोसेस हो रहा हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं रजिस्टर्स। मेरी ये बात कितनों को समझ में आई है, जरा जल्दी से बता दो। जी भाई, जल्दी जल्दी से बताओ बेटा, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई। अच्छा जी, हनान बेटा आप भी बता दो। ये बिस्मा मुझे तंग करी क्या, मतलब बार बार आई जा रही है, आई जा रही है, एडमिट ही नहीं हो रही है अंदर। हनान बेटा जल्दी से बताओ। अच्छा जी, अब रजिस्टर्स अगर आप लोगों ने पढ़ लिया है, समझ में आ गया है, तो ज़रा जल्दी से एक बार इसको रिव्यू कर लें, कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ से करना है। एक बार इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, ये रहे रजिस्टर्स, रजिस्टर की डेफिनेशन यहाँ से लेके यहाँ तक है। अच्छा, याद रखो बेटा, ये रजिस्टर्स अलग अलग होते हैं, ये 32 और 64 बिट का अभी मैं इसके ऊपर बात नहीं करूँगा, ये आगे बात पता चल जाएगी। ठीक है, बस याद रखो कि ये इसकी स्टोरेज है, 64 बिट का मतलब ज्यादा स्टोरेज, 32 बिट का मतलब इससे कम स्टोरेज। ठीक है, तो जरा सा इसको पढ़ लो थोड़ा सा, फिर हम लोग आगे की बात कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको पढ़ के देखो बेटा, कैसा लगता है। बस बेंड कर दूंगा।
जी बेटा, पढ़ लिया आपने? अच्छा जी, ठीक है जी। अब देखो बेटा, दो चीजें इसमें रहती हैं, एक कैशे है और एक है आपके पास क्लॉक। मैं क्लॉक अभी समझा रहा हूँ, कैशे मैं अभी पेंडिंग में रखूंगा, ठीक है, क्योंकि ये बड़ी मजेदार सी चीज है। इसको जब थोड़े से और बच्चे हो जाए तो हम लोग एक साथ इसको समझने की कोशिश करेंगे। आइए भाई। अच्छा, वैसे तुम इसको पढ़ते क्या हो? ये जो वर्ड है इधर, ये जो वर्ड है इधर, इस वर्ड को क्या पढ़ते हो तुम? चाचे? वैसे कुछ बच्चे इसको चाचे भी पढ़ होता है। तो खैर, इसका नाम, इसका ओरिजिनल जो प्रोनाउंस है बेटा, वो है कैश। बट जिसे कहता है, अगर आप हार्डवेयर की दुकान पर जाते हो, कंप्यूटर की दुकान पर जाते हो, तो कंप्यूटर की दुकान पर जाके आप क्या कहोगे उससे? कैशे। ठीक है, तो ये कैशे, याद रखिएगा, कैशे चाचा, बेटा चाचा नहीं है। तो खैर एनी हाउ, ये चाचे नहीं है, इसको पढ़ा, ओरिजिनल जो प्रोनाउंसिएशन है इसकी वो है कैश, और हार्डवेयर वाले जो कहते हैं इसको वो कैशे कहते हैं। ठीक है। अच्छा जी, आइए भाई, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इसका क्या मतलब है भाई? ये कहता है फ्रीक्वेंटली यूज डेटा। फ्रीक्वेंटली यूज डेटा मतलब क्या है? अगर आप किसी दुकानदार के पास तकरीबन हर दिन जा रहे होते हो, तो वो आपको बढ़कर और सलाम करता है, और उसके बाद आप जो है उससे काम लेते हो, मतलब आपको पहले जो है वो फैसिलिटी देता है। क्यों देता है? क्योंकि आप उसके फ्रीक्वेंट यूजर हो, उसके फ्रीक्वेंट कस्टमर हो। तो फ्रीक्वेंटली यूज डेटा जहां पर रखा जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऐसी मेमोरी जो अपने अंदर फ्रीक्वेंटली यूज डेटा रखे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कैशे कहते हैं। अब एक एग्जांपल लीजिए, आप लोग कोई भी कंप्यूटर के अंदर कोई भी वैसे भी कोई काम करते हो, तो आपका जो कंप्यूटर है, आई मीन जैसे व्हाट्सएप की मैं बात करूं, तो व्हाट्सएप आपके पास जल्दी खुलेगा बनिस्बत इसके कि आप वो चीज़ इस्तेमाल करो जो आपने अरसा पहले इस्तेमाल करना छोड़ दी थी। ठीक है, आपके कंप्यूटर के अंदर भी कोई ऐसी चीज़ होती है जो आप बहुत बार इस्तेमाल करते हो तो वो पहले खुल जाती है, और वो चीज़ जो बाद में, आई मीन आप बहुत कम इस्तेमाल करते हो, वो चीज़ जो है बहुत देर में खुलती है। तो क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जो चीज होती है बेटा, वो कहां पर सेव हो जाती है? कैशे में सेव हो जाती है। अच्छा देखो बेटा, यहाँ पर आ गया मेरे पास सीपीयू, यहाँ पर आ गया, सॉरी आई मीन सीपीयू आ गया। ठीक है, अब जरा देखो बेटा, ये हमारे पास है हार्ड डिस्क। अब कोई भी चीज सेव होती है तो वो इधर आके सेव होती है। ठीक है, और मिसाल के तौर पे मैंने कंप्यूटर से कहा कि भाई वर्ड की फाइल खोलो, तो सीपीयू कहाँ जाएगा भाई? हार्ड डिस्क में जाएगा, वर्ड की फाइल ढूंढेगा, फिर रैम में जाके स्टोर करेगा, फिर रैम से उठ के इधर आएगी। ठीक है, तो यार बहुत लंबा प्रोसेस है ना यार। क्यों ना एक काम किया जाए कि मुझे वर्ड की हर बार ही चाहिए होती है फाइल, तो मैं यहाँ पर रख दूं। अब कंप्यूटर बनिस्बत इधर जाने के कहाँ चला जाएगा? कंप्यूटर डायरेक्टली इधर चला जाएगा, और इधर जाएगा, फौरन उसको फाइल मिल गई, यहीं से चला दी, और यहाँ पर भी इधर चली गई। मतलब क्या हुआ? बहुत करीब पड़ गया। तो ये जो जगह है जिसने इसका काम आसान कर दिया, इसको हम लोग क्या कहते हैं? कैशे, जिसको आप लोग ये भी जो ये लिखा हुआ कैशे, यही कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो कैशे क्या है भाई? जहां पर फ्रीक्वेंटली यूज डेटा रखा जाए, जिसको आप लोग बहुत मरतबा इस्तेमाल करते हो, उस डेटा को हम लोग यहाँ पर रखते हैं। अब ये बताओ कि मेरी ये बात कितनों को समझ में आई है? यहाँ तक मेरी बात आपको क्लियर है? समझ में आई है? जी बेटा उजैर, समझ आई है बात आपको मेरी? ठीक है बेटा, हम लोग बस यहीं तक ही रखेंगे आज की क्लास। ठीक है, तो खुश रहो भाई अपने अपने खर्चों पे। अच्छा, एक चीज़ और भाई, आप लोग ज़रा इसको पढ़ना शुरू कर दो। आप लोगों का वैसे भी सिलेबस थोड़ा बहुत शॉर्ट हुआ है, वो आपको इंशाल्लाह ताला वक्त के साथ बता दिया जाएगा कि क्या शॉर्ट हुआ है क्या नहीं हुआ। ठीक है, तो उस वक्त तक के लिए भाई ख्याल रखो अपना, खुश रहो, और नेक्स्ट टाइम पे क्लास में जल्दी और सारे आ जाना। ठीक है, ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।